नर्मदे। आज हमारी यात्रा की शुरुआत हो रही है रामपुरी घाट से। और ये बाबा जी की कुटिया थी। ये महात्मा थे जिन्होंने सेवा करी थी और ये उनकी कुटी है, बिल्कुल माँ नर्मदा जी के किनारे पे। ठीक है गुरु जी, नर्मदे हर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल मिलेंगे। तो हम यहाँ से नहीं बाबा, सब आनंद है, आनंद है। नर्मदे हर। तो हम यहाँ के आश्रम से हम निकल चुके हैं। वो आश्रम के पीछे बाबा जी की कुटिया थी और सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तो हम निकल चुके हैं, चाय प्रसादी हमारी हो गई है। यहाँ से अभी हम थोड़ा सड़क की तरफ चल रहे हैं। माँ नर्मदा जी के पैरेलल चल रही है सड़क। आगे से एक बस्ती आएगी, मतलब एक गांव आएगा। वहाँ से अंदर की तरफ त्यागी बाबा जी के आश्रम से होते हुए माँ नर्मदा जी के किनारे। बहुत ही अच्छी शुरुआत। रात को हम इसी आश्रम में रुके थे। बाबा जी ने दाल चावल वगैरह सब बनाया था हमारे लिए। अच्छी नींद भी अच्छी आई। तो आज की शुरुआत रामपुरी घाट से। नर्मदे यार। हम 2 परिक्रमावासी हैं, मैं हूँ और हमारे मनीराम बाबा। नर्मदे यार, नर्मदे यार। तो अभी आश्रम से निकलने के बाद में हम इस गांव को क्रॉस कर रहे हैं। हम जा रहे हैं त्यागी बाबा आश्रम की तरफ। वो तो अभी दूर है, खैर पहले नर्मदा जी के किनारे पे जा रहे हैं हम, क्योंकि जहाँ आश्रम था वहाँ नीचे से रास्ता तो था पर थोड़ा अड़चन वाला था। और ये जो सड़क है ये नर्मदा के किनारे पे ही है, तो पैरेलल सड़क होने के कारण हम यहाँ ऊपर चल रहे हैं गांव से। गांव क्रॉस होने के बाद में नर्मदा जी के किनारे पे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये गांव शायद रामपुरा गांव ही है, क्योंकि आश्रम तो नीचे था, बोल रहे थे रामपुरा गांव ऊपर की तरफ है, तो यही है गांव रामपुरा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हमने वो गांव क्रॉस किया है, उसके बाद हम थोड़ा खेतों में भी चले और अभी हम नर्मदा जी के एकदम किनारे पे आ चुके हैं। ये मार्ग जो अब जा रहा है ये आगे त्यागी बाबा आश्रम है। जहाँ जिस आश्रम में हम रुके थे वहाँ से रामपुरा से 5 किलोमीटर दूर था वो। तो यहाँ से अभी 2 किलोमीटर के आसपास और होगा, क्योंकि चले हुए हमें लगभग 1 घंटा होने वाला है। तो ये माँ नर्मदा जी के सुंदर दर्शन, बहुत ही सुंदर। और आज तारीख जो है वो 6 तारीख है। आज 6 मार्च है। और हमने जो अपनी परिक्रमा, पैदल परिक्रमा, नर्मदा पैदल परिक्रमा की जो शुरुआत हमने करी थी ओंकारेश्वर से, वो 6 तारीख को हम पहुंच गए थे ओंकारेश्वर। और 7 तारीख की सुबह हमने संकल्प उठाया था। मतलब आज के दिन हम ओंकारेश्वर में थे, वहाँ पे हम ठहरे थे गजानंद आश्रम में। और सुबह 7 तारीख को हमने ओंकारेश्वर से संकल्प उठाया था परिक्रमा का। तो आज बोल लें या कल बोल लें, हमारी परिक्रमा को 4 महीने पूर्ण हो गए हैं। 4 महीने में हमने इतनी दूरी तय करी है। और अभी भी लगभग 1 महीना और
हमें बचा है। लगभग 1 महीना और लगेगा हमारी परिक्रमा को पूर्ण होने में। तो इस तरह का मार्ग आ गया है माँ नर्मदा जी के किनारे का, बहुत ही सुंदर। नर्मदे हर नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर। आज हम निकले थे 7:30 बजे के आसपास, और अब हम आगे कोशिश ये करेंगे कि और जल्दी निकलने की कोशिश करें, क्योंकि दिन में थोड़ा सा धूप और गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। तो कोशिश यही रहेगी हमारी कि कल से हम थोड़ा सा और जल्दी जाने की कोशिश करें। बहुत सुंदर। नर्मदे हर। तो हम त्यागी बाबा का जो आश्रम है बस वहाँ पहुँचने वाले हैं। ये जो खड़ी चट्टानें दिख रही हैं ये जहाँ पे ख़त्म होंगी बस वहीं पे हमारा आश्रम है। तो अभी तक तो हम खेतों किनारों से आए हैं, अभी पत्थर वाला एरिया आ गया है। इस पहाड़ के ऊपर तो नहीं चढ़ना है, नीचे से ही है इतना तो रास्ता कि एक बंदा निकल जाएगा। अब वहाँ पे चल के आराम से बैठ के हम देखेंगे कि आगे का मार्ग कहाँ तक हम आज जा सकते हैं। उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे, क्योंकि बिना प्लान के चलना तो किनारे पे थोड़ा सा वो हो जाता है, सही नहीं रहता। पहले प्लानिंग कर लो कि कितना आप चल पाओगे और वहाँ पे कोई व्यवस्था है कि नहीं। जंगल में भटकने से कोई मतलब नहीं है। मनीराम बाबा हमारे आगे आगे चल रहे हैं। हम सुबह से जब से हम चले हैं हमने अभी तक 5 मिनट का भी विश्राम नहीं लिया है। हम कंटिन्यूस चलते जा रहे हैं, और जैसे जैसे दिन होता है तो फिर आधा आधा 1-1 घंटे में विश्राम होने लगता है। मुझे पानी भी भरना है, मैं आगे आश्रम से लूँगा। नर्मदे हर। ये चट्टान है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड अब सब कम हो जाती है। तो माँ नर्मदा जी का स्वरूप कुछ इस तरह का है यहाँ पे, बहुत सुंदर। और हमें जाना है इस तरफ। नर्मदे हर। तो लगभग 9 बजे हम पहुँच चुके हैं त्यागी बाबा आश्रम। यहाँ पे हम थोड़ा सा विश्राम और दर्शन करेंगे, और फिर हम थोड़ा सा विश्राम करके आगे की यात्रा कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अंदर क्या पता वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता है कई बार, तो वो है। यहाँ हमें जाना है। चलिए चलते हैं त्यागी बाबा आश्रम। नर्मदे रास्ता कहाँ से है? यहीं से। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो नर्मदा जी के किनारे किनारे अभी हम, ये आश्रम था बालक दास त्यागी महाराज, और यहाँ पे अभी हमने
बाल भोग किया है, नमकीन वगैरह और मीठा हमने कुछ दिया था। जय हो शनि महाराज। यहाँ से हम बाल भोग वगैरह करके चलिए तो हम निकल रहे हैं। मां नर्मदा जी हमारे सीधे हाथ पे है। नर्मदे हर नर्मदे। तो अभी हम जा रहे हैं केवलारी, यहाँ से 2.25 किलोमीटर दूर है। उसके बाद फिर आगे का मार्ग देखेंगे हमें कहाँ जाना है। केवलारी से देवगांव के लिए सड़क मार्ग जाता है और एक जो किनारे किनारे तट मार्ग जाता है वो बहुत कठिन है। जो सड़क मार्ग है वो सब लगभग मेरे अंदाज से 55-60 किलोमीटर के आसपास है वो सड़क मार्ग। अगर आप देवगांव जाते हैं तो आपको नर्मदा जी के किनारे ना होते हुए सड़क से जाना पड़ेगा केवलारी से देवगांव। अब हमारी इच्छा तो है किनारे से जाने की, तो देखते हैं आगे के लोग हमें क्या बताते हैं, उसके हिसाब से हम तय करते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर गुरु जी, नर्मदे हर। तो बालक दास त्यागी बाबा जो है उस आश्रम से निकलने के बाद में कुछ इस तरह का मार्ग है। नर्मदा जी हमारे सीधे हाथ पे हैं, थोड़ी सी दूरी पे हैं, 500 मीटर लगभग, क्योंकि उन्होंने बहुत वहाँ से यू टर्न लिया हुआ है तो उस गोलाई को हम कम करते हैं, मतलब कम करते हुए जा रहे हैं। तो ये जो सड़क जा रही है ये नर्मदा जी पे आगे जाके एक नदी संगम है, खगमेर खगनेर ऐसा कुछ है, वहाँ जाके बताएंगे। तो उस नदी संगम की तरफ हम जा रहे हैं। अब वहाँ से देवगांव के लिए एक सड़क मार्ग जाता है, एक शॉर्टकट भी जाता है और एक जो किनारे का मार्ग है वो थोड़ा सा क्या बहुत कठिन बोला जाता है उसको। जो लोग उस तट से आते हैं उत्तर तट से, वो भी उसको स्किप कर देते हैं, वहाँ से नहीं जाते हैं और इस तट पे जाते हैं तो भी लोग सड़क मार्ग या शॉर्टकट ले लेते हैं। पर हमारा मूड तो नहीं है कोई शॉर्टकट लेने का, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, 30-35 किलोमीटर का ज़्यादा रन हो जाता है। नर्मदे आओ इधर, नर्मदे हर। चलिए चलते हैं, नर्मदे हर नर्मदे हर। तो अभी फिर से हम दोबारा नर्मदा जी के एकदम किनारे पे आ चुके हैं ऊपर से। तो ऊपर क्या होता है पूरा रास्ता ठीक से समझ में नहीं आता। तो नीचे हमें किनारा थोड़ा ठीक दिख रहा था, हम नीचे आगे के ऊपर का रास्ता झाड़ियाँ वाड़ियाँ तो समझ में नहीं आ रही थी। तो भले थोड़ा सा चक्कर पड़ेगा, तो हम एकदम किनारे पे ही आ गए, ये ज़्यादा बेटर है। 2 बाबा और हमारे साथ आगे हो गए हैं, बीच में मिलते रहते हैं, वो काफ़ी दिनों से मिल रहे हैं डिंडोरी से हमारे साथ। वो दोनों जो बाबा हैं वो बड़ी परिक्रमा पे हैं, 3 साल वाली। तो 2 चतुर्मास वो कर चुके हैं उस तट पे, इस बार उनका आखिरी चतुर्मास है, मतलब 3रा साल चल रहा है उनका। तो इस साल उनकी परिक्रमा समाप्त हो जाएगी, पर चतुर्मास के बाद अभी वो चतुर्मास करेंगे, तो उनकी परिक्रमा जो समाप्त होगी 2027 में होगी,
26 को तो वो चतुर्मास करेंगे। आगे जा रहे हैं ऊपर ऊपर, वो हम तो नीचे उतर गए। मनीराम बाबा भी आ रहे हैं पीछे। इस तरह का रास्ता है नर्मदा जी के किनारे। तो वैसे तो मैं परिक्रमा अकेले कर रहा था, पर जो मनीराम बाबा हैं वो हमारे साथ हो गए हैं। उनको सड़क से आनंद नहीं आ रहा था, कहना मैं तो किनारे ही चलूँगा आपके साथ। तो चलो, तो अब जो मार्ग आने वाला है आगे का, जो 3-4 दिन का है, तो किनारे का ये थोड़ा सा कठिन है। हम देवगांव तो जाएंगे, पर हम प्राचीन मार्ग से जाएंगे, तट मार्ग से, सड़क मार्ग से नहीं जाएंगे। तो उसमें बीच में बहुत सारे तीर्थ हमें मिलेंगे, राजा पाठ, और पिछले बार मिला था इस बार भी। नर्मदे नर्मदे। तो अभी आ गए हैं हम नदी संगम खरमेर। तो ये खरमेर नदी है और ये माँ नर्मदा जी हैं, और हम खड़े हैं बीच में। ये नदी संगम हम यहाँ से क्रॉस करेंगे। ये माँ नर्मदा जी की धार जा रही है, और ये नदी संगम है खरमेर। तो ऐसे पता नहीं कितने नदी संगम हमने क्रॉस कर दिए। यही आनंद है, यही तीर्थ है, ये है संगम। ये नर्मदा जी और खरमेर नदी का संगम हो रहा है। तो लोग संगम संगम करते हैं, हम पता नहीं हमने कितने संगम पे हमने स्नान कर लिया, आचमन कर लिया। क्यों गुरुजी, कितने सारे नदी संगम निकाले हैं? 360 कितने सारे, आपने कितना आनंद लिया? 360 से भी ज़्यादा होंगी, हैं? बताते हैं, हमें तो पता नहीं है। तो ये था खरमेर नदी संगम नर्मदे। और हमें ढूंढना है पादुकाएं और नर्मदेश्वर। नर्मदेश्वर यानी शिवलिंग होते हैं। या तो राजा पाट के पास में कहीं उचित स्थान मिलेगा जहाँ पे हमें पादुकाएं और नर्मदेश्वर मिलेंगे। तो अगर हमें मिले माँ भगवती की कृपा से तो हम लेके जाएंगे। तो अभी हम 4 परिक्रमावासी हैं, 2 बाबा भी हैं, पर ये तो अलग हो जाएंगे क्योंकि इनकी बड़ी परिक्रमा है। बहुत आराम आराम से चलते हैं ये। नर्मदे नर्मदे। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा विश्राम के लिए सोच रहे हैं कि रुक जाए। गैया भी विश्राम कर रही हैं और छोटा सा मंदिर भी है। नर्मदे हर गुरु जी। तो थोड़ा सा विश्राम के लिए स्थान उचित लग रहा है। नर्मदा जी का किनारा है, थोड़ी चहल पहल भी है, जानवर हैं, हमारे बाबा हैं, और छोटा सा मंदिर है वहाँ पे। तो यहाँ पे बढ़िया पीपल के पेड़ के नीचे 10-15 मिनट विश्राम, फिर आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया नर्मदे है। तो अभी हम पहुँचे हैं कचरा टोला। कचरा टोला पे वो एक मंदिर है। बहुत बढ़िया। तो अभी हम कचरा टोला पहुंच गए हैं, और पीछे कुछ 2-3 लोग मिले थे हमें। तो हमने उनसे पूछा कि यहाँ कोई महात्मा रहते हैं क्या? बोले एक महात्मा थे, वो अभी कुंभ स्नान था, कौन सा था वो, वहाँ प्रयागराज गए थे, तो वहाँ से अभी तक वापस ही नहीं आए। और कोई बिटिया रहती है यहाँ पे, वो जो सेवा देती है, वो कभी आती है कभी चली जाती हैं। तो हम देखते हैं वहाँ पे कोई मिलता है कि नहीं। नर्मदे है।
हम नीचे से ऊपर की तरफ आ गए हैं और ये है नर्मदे। चलिए अंदर चल के देखते हैं कोई है कि नहीं, क्या व्यवस्था है। बहुत ही सुंदर। और ये है माँ नर्मदा जी। हमारा दिन का विश्राम हम अभी यहाँ करने वाले हैं। खुला तो है आश्रम, बहुत सुंदर। ये तो शांति सुकून से रुकने वाली जगह है, स्थान अच्छा है। और हमें आगे जाना है, आराम चल रहा है। नर्मदे हर। ये था आश्रम काचरठोला का, और हम दिन का विश्राम करके यहाँ से निकल चुके हैं। और हम विश्राम कर रहे थे तो यहाँ पे जो मैया सेवा दे रही थी, अकेली थी वो, तो उन्होंने हमें भोजन भी कराया, चावल बना दिए और मूंग की दाल। तो हमने भोजन भी हो गया था हमारा, और हम लगभग 1 घंटा हमने विश्राम भी कर लिया। तो अभी 2 बजने वाले हैं, बज ही गए हैं लगभग, और हम वापस नर्मदा जी के किनारे अपनी यात्रा पे पुनः चल चुके हैं। तो यहाँ से हम जा रहे हैं, जो पहला हमारा जो एक आश्रम या गांव आएगा वो आएगा जुलवानी। जुलवानी जो है यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर है। अगर स्थान सही हुआ तो हम वहाँ भी विश्राम कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा स्थान है वो ज़रा काफ़ी दूर है। और ये है माँ नर्मदा जी। और नर्मदा जी आगे से जैसे इस दिशा में जा रही हैं, तो आगे जाके इनने बहुत लंबा यू टर्न लेके ये वापस चली गई हैं, तो इसलिए ये फेरा थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। तो यहाँ से लोग सड़क मार्ग से चले जाते हैं, पर हम सड़क मार्ग से ना होते हुए माँ नर्मदा जी के साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि आगे जब अभी बरगी डैम और आएगा, दूसरा डैम आएगा, वहाँ तो हमें नर्मदा जी के किनारे वैसे भी चलने को नहीं मिलेगा। जहाँ पे डैम रहेगा वहाँ तो वैसे भी हमें थोड़ा दूर से ही जाना पड़ेगा। तो ठीक है, हम चलते हैं जुलवानी की तरफ। ये है माँ नर्मदा जी। अब नर्मदा जी का स्वरूप है थोड़ा सा विशाल होता जा रहा है, रास्ते भी कठिन होते जा रहे हैं। ये थोड़ा सा पथरीला इलाका है, तो ऐसे पत्थर वाले रास्तों पे थोड़ा सा धीरे धीरे और समय लगता है। नर्मदे हमारे मनीराम बाबा भी चले आ रहे हैं हमारे साथ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी हम जो आश्रम था उससे करीबन 1 किलोमीटर से थोड़ा सा कम आए हैं। तो ये बड़ी बड़ी चट्टानें हैं भाई। और हमारे पीडीएफ में और बुक में, जो हमारे पास बुक है मार्ग की और पीडीएफ है, उसमें लिखा हुआ है कि जहाँ से अभी हम चले हैं वहाँ से मार्ग कठिन है, कृपया सड़क मार्ग से जाएं। तो वो क्यों लिखा है? क्योंकि कठिन तो है और थोड़ा सा मैया घूम के आई हैं, तो काफ़ी वो है। और जो अगर इस स्थान पे जो आता है तो उसको एक चीज़ और दिखती है, ये बड़े बड़े पत्थर तो हैं, नर्मदा जी हैं, और यहाँ पे शिव गुफा है, इसको शिव गुफा बोली जाती है। तो आइए हम आपको शिव गुफा के दर्शन कराते हैं। थोड़ा सा मैं बैग रख दूँ, तो वो हमारा बैग रखा हुआ है। और ये बहुत ही, अब इसको शिव गुफा क्यों कहते हैं वो तो मुझे इसका इतिहास नहीं पता, पर ये बिल्कुल बियाबान एकदम जंगल एरिया में। नर्मदे यार।
ये एक छोटा सा तीर्थ है और इस पे नेट पे आप देखेंगे तो इस पे मेंशन है कि ये शिव गुफा करके ये है। और ये कुछ इस तरह से ये गुफा है। और यहाँ पे एक शिवलिंग भी है। नर्मदे हर नर्मदे हर। और ये है शिव गुफा जहाँ पे हम बैठे हैं। जय हो नर्मदे। आनंद है। आनंद है महाराज। सिद्धन की गुफा है। हाँ सिद्ध लोग। कोई सिद्ध साधु सिद्ध है उसने और हम इस गुफा में बैठ के भगवान भोलेनाथ के साथ ये दर्शन कर पा रहे हैं। ये सब प्राचीन मार्ग पे ही मिलता है। कुदरत की बनी हुई है महाराज, किसी ने बनाई। हाँ कुदरत की बनी हुई है। ये है भोलेनाथ। और ये जो शिवलिंग है वो नर्मदा जी से ही निकाल के यहाँ पे स्थापित किया होगा। तो इसको शिव गुफा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे लोग बता भी रहे थे कि जब महाशिवरात्रि होती तो यहाँ पे आप पहचान नहीं पाओगे कि जैसे अमरनाथ की गुफा और ऐसे भीड़ होती है, उस टाइप की भीड़ होती है। हाँ शिवरात्रि पे ये पूरा यहाँ पे पूरा मेला जैसा हो जाता होगा। नर्मदे हर। आनंद आ गया। चले तो अब हम जय जय भोलेनाथ। सर बचा के आना। तो एक बार फिर आप दर्शन कीजिए शिव गुफा का। ये बिल्कुल इस चट्टानों के बीच में है। आनंद है। इतनी सुकून शांति से तो कहीं दर्शन हो ही नहीं पाते मंदिरों में। यहाँ कोई है ही नहीं। नर्मदे नर्मदे। बहुत ही सुंदर। तो ये है शिव गुफा। तो चलिए आगे की यात्रा फिर शुरू करते हैं जुलवानी की तरफ। और ये बड़े बड़े पत्थरों से होकर हमें जाना है। चले तो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नर्मदे। मेरी तो ये है अद्भुत शिव गुफा और मेरी तो यहाँ जाने की इच्छा नहीं हो रही। थोड़ा सा जाओ, यहीं भजन करो। बहुत अच्छी जगह लग रही है, बहुत शांत, अद्भुत। हाँ बाकी जो गुफाएं देखी तो वहाँ फ़ोटो खींचना वीडियो बनाना मना था। अब यहाँ पे कोई नहीं है। भोलेनाथ खुद बोल रहे हैं कि आप तो खूब बनाओ मेरी वीडियो और दुनिया को दर्शन कराओ। तो चले एक बार फिर हम आगे चलते हैं। नर्मदे हर नर। बहुत ही सुंदर दृश्य है माँ नर्मदा जी का, बहुत ही सुंदर। नर्मदे हर। और हमारे साथ जो दो बाबा रुके थे चतुर्मास वाले, वो तो दिख ही नहीं रहे। उन्हें लगता है वो सड़क की बात कर रहे थे। उन्हें लगता है आगे से सड़क मार्ग ले लिया है। नहीं तो अभी तक तो दिख गए थे क्योंकि निकले तो साथ में ही थे। हाँ घबरा गए? नहीं घबराएंगे नहीं। ये देख के लगता है रास्ता कठिन तो है। ये बड़े बड़े पत्थर, ऐसा लगा जैसे बिल्कुल कहाँ से आके गिरे हैं। नर्मदे हर। बहुत ही विशाल। इस तरह के रास्ते हैं, इसलिए लोग नहीं आते यहाँ पे। कुछ मिलता नहीं है ना, दुकानें उकानें ये वो। यहाँ तो गार्बेज चलाने वाले भी नहीं है। मुझे याद आ रहा है मैं उस तट से गया था सालीवाड़ा के लिए, तो मुझे आश्रम नहीं मिला था। तो मैं यहाँ से रात को 7 बजे सालीवाड़ा पहुँचा था। यही मार्ग था उस तरफ का। नर्मदे हर।
नर्मदे हर। मधुमक्खी का छत्ता। चलते रहिए गुरुजी, धीरे धीरे। नर्मदा जी की मेहरबानी है। कोई दिक्कत नहीं है, जल की कमी नहीं है, जितना पानी है उतना पियो। बहुत सुंदर। कोई अगर इस मार्ग से आ रहा है तो इस तरह का मार्ग है। अब ये पत्थर निकले हैं थोड़ा सा, तो हर थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे रास्ते बदलते रहते हैं। कभी खेत आ जाता है, कभी पहाड़ आ जाते हैं, कभी कुछ आनंद आता है। ठंडक है इस तरह, पहाड़ की छाया पड़ रही है। बहुत ऊंचे पहाड़ भाई। चलिए चलिए। अभी शाम के 4 बज चुके हैं और इस तरह का रास्ता है। इधर से गुरुजी, इधर उधर मत जाओ, उधर नहीं। ये खेत की जड़ में चलो, कोने में पगडंडी है। पानी भरा है, पत्थर है। अरे बाप रे, और 4 बज चुका है। पीछे जो 2-3 गांव बताए थे लोगों ने हमको, जुलानिया और वो पता नहीं क्या, वहाँ तो कुछ ऐसी व्यवस्था रहने की थी नहीं, कुछ ऐसा लगा भी नहीं। और जिससे ही पूछते हैं वो बताता है आगे उस मोड़ पे, आगे उस मोड़ पे। तो ऐसा कुछ यहाँ पर तो नहीं है। तो अगर हम मरवारी तक पहुँच गए टाइम से तो वहाँ पे कुछ हो जाएगा। नहीं तो फिर देखते हैं। मरवारी अभी भी यहाँ से जो मैंने देखा तो लगभग 8 किलोमीटर दूर है और 4 बज चुके हैं। 4 बज गए। इसका मतलब आज फिर हम खुल जाए। अच्छा टोला में लगता है विश्राम कुछ ज़्यादा ही कर लिया हमने, क्योंकि रास्ते का भी अंदाज़ा नहीं होता ना कि आगे कैसा मिलेगा। पत्थर हैं तो स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। जैसे अभी हमें नीचे से ऊपर चल के आए हैं। ये हमारा नर्मदा जी। नर्मदे यार। तो आज लगता है फिर हम लेट हो जाएंगे। क्या दिखते हैं बीच में कोई होता है, कई बार कोई संत रहते हैं, कुटिया बना के छोटी सी बैठे रहते हैं। तो हम 2 परिक्रमावासी हैं, अपनी तो व्यवस्था हो जाएगी। भोजन नहीं भी मिले तो चलेगा। सोने को जगह मिल जाए। कि मैं तो अभी इतने दिनों से चल रहा हूँ तो तट पे 2 घंटे में 8 किलोमीटर बहुत मुश्किल होता है। देखते हैं क्या होता है। चल तो रहे हैं, कोई उचित स्थान मिला रुक जाएंगे। नर्मदे हर।
बेहर। तो अभी हम 5:15 बज चुके हैं और नर्मदा जी के किनारे पे हैं और यहाँ से जो आश्रम है वो अभी भी 6-7 किलोमीटर दूर है और जाते जाते हमें 6:30-7 बज जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने किसान कोई बात काम कर रहे थे, उनसे बोला कि रुकने की जगह, तो उन्होंने ऊपर बुलाया है, तो हम वही जाकर देखते हैं क्या होता है। नर्मदे नर्मदे है। तो ये हम अभी आमदे नाम की कोई जगह है, तो यहाँ पे एक ही कुटी बनी है। ये क्या नाम बताया था? लखन। ये लखन सिंह है। तो 5:15 बज गए थे, तो हमने लखन सिंह जी से बोला कि भैया हमें आज रात रुकना है, तो उनने अपने घर में हमें विश्राम की जगह दी है। ये तो जाते जाते अंधेरा हो जाता। हाँ, और ये लखन जी के खेत हैं पूरे और माँ नर्मदा जी सामने हैं। बहुत ही सुंदर जगह है। नर्मदे शरबती गेहूँ लगे हैं, गांव है। तो आज का रात्रि विश्राम हमारा यहीं पे होगा। नर्मदे आज शायद पहली बार है कि हम रास्ते में, हमने सोचा कि अंधेरा हो जाएगा तो हम यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ से 5 किलोमीटर पे वो आश्रम है। रात हो गई तो फिर किनारे पे दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमने इनसे बोला था, तो इन्होंने बोला कि आप आ जाइए। एक ही बार में उन्होंने बोल दिया ऊपर आ जाइए। छोटी सी कुटिया है, ज़्यादा जगह नहीं है, बहुत बढ़िया। और आधे में गाय भैंस हैं, आधे में हमारी जगह है। नर्मदे बहुत ही सुंदर जगह है यार। अभी पूछ लेना क्या है। तो इस कुटिया में हमारा आज का आसन लगा है और हम नीचे जा रहे हैं नर्मदा जी में पानी लेने और हाथ पैर धो लें, ज़रा मुँह धो लें। और ये खेत, जिस कुटी में हम रुके हैं, ये उन्हीं के खेत हैं। नर्मदे। तो हुआ कुछ ऐसा था कि हम यहाँ तट से जा रहे थे। मैं अब ज़्यादा सुकून से बता देता हूँ। हम तट से जा रहे थे और लगभग 5:15 हो गया था। तो जहाँ हमें जाना था, जिस आश्रम पे आगे मुरबारी या ऐसा कुछ है, हम जाएंगे, तो वो यहाँ से लगभग मेरे हिसाब से 5 किलोमीटर दूर है किनारे का रास्ता। और 5:15 यहाँ बज गए थे। तो किनारे पे अगर भी हम जाते तो हमें कम से कम 2 घंटे लग जाते। तो 7 बजने के चांसेस थे, 6-6:30 बजे अंधेरा हो जाता। और अंधेरे में जो हमारे पास टॉर्च हैं उसमें हम चल नहीं पाते। तो हम यहाँ से निकल रहे थे, तो यहाँ ऊपर किसान लोग, 2-3 किसान लोग काम कर रहे थे खेत में। थोड़ी ग्रीनरी दिख रही थी, तो मैं दिखा देता हूँ। इस टाइप का कुछ हमें दूर से दिख रहा था और 2-3 लोग काम कर रहे थे। तो हमने मनीराम बाबा से बोला कि पूछ के आओ कि ना हमें रुकना है, कोई जगह है क्या यहाँ पे, आपके यहाँ रुक सकते हैं क्या। मनीराम बाबा ने पूछा, तो उन्होंने बोला ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। तो छोटी सी एक जगह है, लगभग 8x10 की, उसमें एक खटिया है और इनका घर ऊपर गांव में भी है और ये खेत पे भी इनने के बना रखा है। तो उन्होंने बोला आ जाओ, तो वहाँ पे हमने अपना आसन लगा दिया है। भटकने से अच्छा है, आधे में उनकी गाय भैंस बंधे हुए हैं, आधे में हम रुक जाएंगे, चूल्हा वूल्हा सब है। तो आज हमारा रात्रि मिशन में आमद कौन सी जगह है भूल जाते हैं, तो यहाँ पे है। बहुत ही अच्छी जगह है, आ जाइए, हाथ पैर धो लो। यहाँ पे हमारा आसन लग गया है। ये जो पूरे खेत दिख रहे हैं ये उन्हीं के हैं। नर्मदे है, बहुत बढ़िया। ये मोटर भी उन्हीं की है। तो बहुत ही सुंदर जगह है नर्मदे यार। तो अभी हमें ओंकार जी की कुटिया में हाँ, ये ओंकार जी हैं। ये आपके पोते हैं? हाँ, नाती है। नाती जी। और इस ये लगा है हमारा
आसन, आनंद है, आनंद है। अरे बस बस बस। ये चावल है महाराज जी। सब बढ़िया है। आज का रात्रि शाम है, बहुत बढ़िया, आनंद है। सही समय पे आसन लग गया। तो ओंकार जी तो अभी अपने घर चले गए हैं और हमें सामान वगैरह दे गए थे। तो अभी हम आलू तो नहीं है, मटर टमाटर की सब्ज़ी बना रहे हैं। ये हमने मटर और टमाटर छील लिया है और वो हरा धनिया है। चूल्हा जल रहा है, अभी हम आटा गूंद के, और फिर ये इनके खेत के ही टमाटर हैं और ये सब अभी जो है वो खेत से ताज़े तोड़ के लाए हैं और हमें दे दिया है। खेत में ही है, खेत में सेवा है और ये चूल्हा भी है। तो अभी हम बनाते हैं भोजन दोनों के लिए, रोटी और सब्जी, और आनंद है। नर्मदे यार, नर्मदे यार। बताते हैं आपको बाद में। तो ये हमारी बन रही है टमाटर और मटर की सब्जी, बहुत सुंदर। ये मटर को क्या किया है हमने, मटर को हमने कूट लिया है और धनिया को बारीक काट लिया है। तो भैया परिक्रमा में ऐसा भी होता है, तो ये सब करना पड़ता है। ये वो हमें छोड़ के चले गए हैं कि आप बना लीजिए। तो ज़रा टमाटर भून जाएं, उसके बाद हम मटर डाल देंगे। और अभी आटा गूंदना हमारा बाकी है, तो आटा गूंदने के बाद में फिर हम टिक्कड़ बना लेंगे। बाकी ये तो सब हमारा रेडी है, ये भी रेडी है। कलर तो बहुत सुंदर आया है। ये सारी गृहस्थी है भैया, और ये है छोटी सी कुटी। ये लगा हमारा आसन, ये है खटिया, और यहाँ पे कुछ जानवर भी हैं, गाय भैंस। नर्मदे नर्मदे। तो भैया ये बन रही है हमारी रोटी, बहुत नर्मदे यार। थोड़ा सा टाइम लगता है ज़रा रोलिंग बनने में। ये गीला था वो, छोड़ दो। ये रुमाल रख लो, लो ये रुमाल रखो, ये रुमाल रख लो नीचे पोंछ के। बस वो रोटी गई, उठाओ उसको। हाँ फूलेगी, फूल रही है, फूल रही है, बहुत बढ़िया। रोटी करोगे तब फूलेगी महाराज जी। बस सब फूल रही है वो, मेरी फूलती है, ये देखो। चलो ठीक है, जैसी है वो, जैसी है फूलती है के लिए। तो भैया हम बनाते हैं रोटी और करते हैं भजन। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये हमारा भोजन बन गया है और हम नर्मदे हर, नर्मदे हर। टिक्कर और मटर की सब्जी।